हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनूप बिस्ट और मैं एक वीडियो सीरीज लेके आया हूँ खाकर खेत के रेंज के बारे में, वहाँ की हिस्ट्री के बारे में, वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में और ट्रैक के बारे में। तो आगे चल के इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम हैं गढ़कोट गांव में और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रीतम अपरछाण जी, जो कि एक लोक साहित्यकार हैं और नेचर लवर भी हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि खाकर खेत रेंज की जोग्राफिकल एरियाज़, वहाँ के जीव जंतु के बारे में और ये टूरिज़्म के लिए कितना फेमिलियर है, इस बारे में जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि किस तरीके की जोग्राफिकल कंडीशंस हैं खाकरा खेत रेंज की। नमस्कार भाई, ये जो हमारा इलाका है खाकर खेत घाटी का, ये बेसिकली जो खाकर खेत की रेंज है ये दूधातोली की उत्तरी शाखा है। दूधातोली मेन जो पठार दूधातोली का है वो सेंटर में, जी जी उससे ये उत्तरी शाखा निकली है पूरी, यहाँ से खाकर खेत, भाबर, कौनपुर गढ़ी, खाकर खेत होते हुए आगे ग्वालदम तक फैली। जी ये यहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन नीचे घाटियों से लेकर ऊपर चोटियों तक है। खाकर खेत खुद एक ऐसी जगह है जहाँ बर्फबारी भी होती है। जी दूसरी चीज़ कि ये पूरा एक ट्रैक जो है, इससे होता हुआ करजन ट्रैक बना है। पहले से ही लोग यहाँ से यात्राएं करते रहे। अच्छा अच्छा। जो सिमट और घाट के लिए यहाँ से पैदल यात्राएं हुआ करती थी। जी आज भी जो भेड़ बकरियों वाले लोग आते हैं जी। वो उसी ट्रैक से आते हैं। अच्छा। उसी रास्ते से आते हैं, उसी से वापस लौटते हैं। जी। तो यात्रा के हिसाब से ये भूगोल पहले से ही बहुत हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे भौगोलिक तौर पे कई तरह की जो स्थितियाँ होती हैं भूगोल की, जैसे वाटर डिवाइडर हैं जिनको हम खाल कहते हैं, हाँ जी हाँ जी। वो हैं, ढलाने हैं, जंगल की घाटियाँ हैं जिनको यहाँ पातल कहते जी 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 हैं, गदेरों की घाटियाँ हैं जिनको हम गंगाड़ कहते हैं। जी जी जी। इस तरह की हर तरह की जो धार हैं, ढौन हैं, इस तरह की सारी लोकेशन इस घाटी में मौजूद है। हाँ जी जी। तो जैसे कि इस यहाँ पे काफ़ी अच्छा नेचर है, नेचुरल चीज़ें हैं। तो यहाँ पे किस तरीके के जीव जंतु पाए जाते हैं और किस तरीके की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, कुछ बता सकते हैं आप? बिल्कुल, ये सवाल भी भूगोल से ही जुड़ा हुआ। हाँ जी हाँ जी। भूगोल की वजह से ही आप देखेंगे यहाँ जो नीचे मीन गधेरा है, जी जी वहाँ से और खाकर खेत दोनों की हाइट में बहुत अंतर है। जी तो सारी वनस्पतियाँ ट्रॉपिकल से लेकर अल्पाइन तक की हर तरह की प्रजाति यहाँ मिलती है। जी जी अब यदि हम ऊपर खाकर खेत से शुरू करें तो वहाँ पे आपको राग यानी अबाई स्पिंड्रो, जिसको हम कहते हैं, रासल के पेड़, कॉनिफर के जो पेड़ हैं वो मिलेंगे। वहाँ पे आपको थोड़ा सा और उसकी हाइट में नीचे नीचे आए तो आपको बांज की तमाम प्रजातियाँ मिलेंगी। बांज, खरसू, तेलूज, मोरू, जितनी है सारी प्रजातियाँ वहाँ। उससे नीचे आप आएंगे तो चौड़ी पत्ती के बड़े वन। थोड़ा मिडिल हाइट में आप आएंगे तो चीड़ के वन हैं। गाँवों के आसपास आप देखेंगे तो चारा पत्ती की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं। भीमल है, खड़ीक है, गेंठी है, गौती है, वो भी अकॉर्डिंगली है। जैसे गर्म घाटियों में छोटे छोटे जंतु हैं जिनको हम विज्जू कहते हैं, मस्टेला काटिया, और जिसको हम चतरौल भी कहते हैं पहाड़ी भाषा में, वो नीचे की घाटियों में आपको दिख जाएंगे। और जो हिरण की प्रजातियां हैं या इस तरह की छोटी हिरण हो, भीड़ हो, काकड़ हो, जड़ाऊ हो, भुनल हो, वो ऊपर ऊपर जो घने जंगल वाले इलाके हैं वहाँ आपको मिल जाएंगे। पक्षियों में भी बहुत सारी प्रजातियां हैं। वन की पक्षियां भी यहाँ उपलब्ध हैं। बहुत सारी ऐसी पक्षियां हैं जो घने वनों में ही रहती हैं। मोनाल और मोर तक यहाँ के वनों में देखा गया है। अच्छा 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 जी। और बाकी जो फाख्ते हैं या पार्ट्रीज के जितने भी वैरायटी हैं या कलीज फिजेंट हैं, वो सारी चिड़ियाँ भी यहाँ मौजूद हैं। और घरों के आसपास जो घरेलू चिड़िया होती हैं, गौरैया, मैना,
मूस भ्यागुड़ी, इस तरह की सारी चिड़िया यहाँ उपलब्ध हैं। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि ये जो खाकरा खेत रेंज है वो टूरिज्म के लिए फैमिलियर, कितनी फैमिलियर है? बिल्कुल, ये वाला जो पूरा इलाका है ये टूरिज्म के लिए नया नहीं है। जी जी यहाँ पहले भी लोग आए हैं। जी जब यहाँ पे कमिश्नरी थी अंग्रेजों की, तब भी लोग इन जंगलों में ट्रैक करते थे। जी उनके निशान, उनके रास्ते, उनके हॉल्ट आज भी हैं जगह जगह। जी तो टूरिज्म के लिए और तो और खाली जो वाइल्डरनेस हमारी है, वन्यता, यस यस। उसको देखने के लिए भी लोग आ सकते हैं। जी जी जंगली जानवरों को देखने के लिए आ सकते हैं, वनस्पतियों का अध्ययन करने के लिए आ सकते हैं। सांस्कृतिक रूप से ये इलाका बहुत समृद्ध है। जी जी यहाँ के गांव में रहने के लिए आ सकते हैं। जी तो भविष्य में हो सकता है इस तरह की कोई गतिविधियां यहाँ शुरू हों, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि इस तरह की यात्राएं और टूरिज्म का हो सके। जी जी। तो धन्यवाद, आपने सुना अभी प्रीतम अपरचाण जी को, और आगे की स्टोरी, आगे की कहानी हम आपको ट्रैक में ही दिखाएंगे। धन्यवाद। सो गाइस, वी आर इन मरोड़ा एंड यहाँ थोड़ा हिस्ट्री जानेंगे खाकर देवता के बारे में। चलो फिर चलते हैं। तो दोस्तों, हम अभी पहुंच चुके हैं मरोड़ा गांव में, और हमारे साथ है देवेंद्र पुजारी जी, जो कि वो खाकरा रेंज है और खाकरा देवता के पुजारी हैं। तो हम इनसे जानेंगे थोड़ी हिस्ट्री खाकरा देवता के बारे में। जैसे कि देवेंद्र जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि खाकरा देवता किस वंश में पैदा हुए थे, और इनकी अपनी स्टोरी क्या थी, किस तरीके से आगे अपने अस्तित्व में आए ये। सर, ये पुरानी मान्यताओं के अनुसार नागवंश में खाकर देवता का उत्पत्ति हुई थी। जैसे कि पुरानी जो कहावत मान्यता है कि नागलोक में जैसे नाग थे, तो उनमें जैसे नौकोठा नाग माने जाते हैं। तो नौकोठा नागों में जैसे ब्रह्मगिरी नाग था, तो इनके आपस में जैसे बैठक होती है, सभा बैठी है, तो उस सभा में ये कहते हैं कि भाई जिसके घर में बच्चे नहीं हैं, या बिना कन्या और बिना गाय का घर अशुद्ध माना जाता है, उसके घर का खाना अशुद्ध होता है, पानी पीना अशुद्ध होता है। तो ऐसे ही नागों के आपस में चर्चा चली, तो ब्रह्मगिरी नाग के कोई संतान नहीं थी। तो उनको इस बात का बड़ा दुख हुआ कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है, तो मेरा घर मतलब अशुद्ध है। तो इसलिए वो रात भर मतलब जैसे आपने जब उनके बैठक खत्म हुई, सभा खत्म हुई, तो अपने घर पे आई, वो सारे रात भर दुख टेंशन में रही। तो उनको क्या हुआ कि रात को जैसे सपने हुए, सपने में भगवान भोलेनाथ दिखाई दिए। तो एक धार दिखाई दी, फेरागढ़, वहाँ पर उनको तालाब दिखाई दिया और एक लिंग दिखाई दिया। तो ब्रह्मगिरी नाग सुबह उठ के बोला कि अपनी पत्नी से बोला कि मेरे को तपस्या में जाना है। तो अपने घर छोड़ के वहाँ तपस्या के लिए आ गई। वहाँ उन्होंने 12 वर्ष भगवान शिव के तपस्या किया। तो वो जो लिंग था वो बढ़ता जा रहा था। तो 12 वर्ष जैसे पूरे हुए तो उठा उठी, उसमें क्या हुआ, वो लिंग फट गया। वो लिंग के 2 भाग हुए, उससे वो भाग के 2 बच्चे हुए, बच्चों का रूप ले लिया उस लिंग ने 2 भाग। तो ये माना जाता है कि जो दाहिना भाग है उस भाग का खाकर महादेव, और जो बायां भाग है उस भाग का मतलब बिनसर महादेव, ये 2 देवता हुई थी। जी, ऐसे उनकी उत्पत्ति मानी जाती है। और जैसे कि उनका जैसे बिनसर हमारा उधर राठावार में है, और खाकर देवता हमारे यहाँ पे, तो ये इतना दूर का डिस्टेंस कैसे हो सकता है? जैसे ये थोड़ा वहाँ से रेसासो में पहुँचे, द्वापर नाम के ऋषि इनको रेसासो में ले गए। वहाँ इनका जैसे पालन पोषण ये बड़े हुए। तो वहाँ से इन्होंने बोला कि भाई हम घूमने के लिए जाते हैं, भ्रमण के लिए जाते हैं, तीर्थ घूमने जाते हैं। तो खाकर देवता, बिनसर देवता और हित देवता ये रेसासो से जैसे तीर्थ घूमने के लिए आई। जैसे तीर्थ में घूमते घूमते हरिद्वार, मतलब ऋषिकेश, तुम्हारा बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे घूमते हुए आए ये राठावार में। तो राठावार में बिनसर महादेव को बहुत अच्छा लगा, उनको वहाँ उनका मन का प्यारा लग गया, वहाँ उनका मन भा गया। तो उन्होंने बोला कि ये क्षेत्र बहुत अच्छा लगा, मेरे मन में भा गया, तो मैं यहीं रहना चाहता हूँ। तो इसलिए बिनसर महादेव जो है वो वहाँ उनने स्थापना ले लिया। वहाँ के वो मुख्य देवता मतलब भूमियाल देवता बन गए, वहाँ उनको स्थापना दिया गया, बिनसर देवता वहीं रहेगी।
तो वहाँ से हित देवता और खाकर देवता वो जैसे आगे गैरसैंण के लिए आगे रास्ता लगे, तो वहाँ से वो शनिवार में आए। शनिवार होते हुए ये ब्यासी होते हुए हितधार होते खाकर खेत में आए। तो खाकर खेत में जैसे आए तो खाकर देवता को जो हमारा ये इलाका है ये बहुत अच्छा लगा, इनका मन यहाँ भा गया। तो खाकर देवता ने बोला कि ये इलाका बहुत अच्छा है, यहाँ मतलब जैसे देखा उनने उस समय हमारे यहाँ काफ़ी लोगों का जो था गाय भैंस पालने में ज़्यादा वो रहता था, या गाय दूध दही मक्खन वगैरह काफ़ी थे हमारे इसमें ज़्यादा रहता था। तो हित देवता और खाकर देवता का मन यहाँ भा गया, तो इनने यहाँ स्थापना ले लिया, यहाँ की ये भूमियाल बन गई। तो इस क्षेत्र में मतलब इस इलाके में खाकर देवता मेन भूमियाल बन गई यहाँ पे, ठीक। हित और खाकर देवता। अच्छा, और जैसे कि माना भी जाता है कि खाकर देवता बारिश के देवता हैं, जी। तो किस तरीके से मतलब आप बता सकते हैं कि क्या गांव वाले किस हिसाब से इस चीज़ को मानते हैं, किस तरीके से मानते हैं? ऐसे ये लोगों की आस्था भी है और भगवान की शक्ति भी है। जब कहा जाता है कि जब ये मतलब ब्रह्मगिरी नाग ने जब तपस्या किया उस लिंग ने मतलब 2 भाग ले लिए, 2 बच्चों का रूप ले लिया। तो 2 बच्चों का रूप लेके वहाँ पे मतलब वो बच्चे जैसे पानी में वो थे, पानी में बह रहे थे, द्वापर ऋषि ने निकाले। तो वहाँ पे कहा जाता है कि रानी मेघमाला आई थी, उनने इनको वरदान दिया, एक माला स्वरूप दी कि बोला कि बच्चे जहाँ तुम जाएंगे, जहाँ तुम्हें अच्छा लगेगा तुम वहाँ मतलब वहाँ के भूमियाल बन जाना, मेन देवता इष्ट बन जाना। तुम अगर तुम्हारे हाथ पे बारिश और जैसे बारिश का भी उसका भी वो दे दिया कि जहाँ के तुम भूमियाल बन गए, वहाँ के अगर भक्त तुमसे बारिश मांगेंगे तो तुम बारिश दे देना। अगर बारिश लगी है तुम धूप मांगेंगे तो धूप वो कर देना। ऐसी शक्ति उनको दे दिया था। तो खाकर देवता और बिन देवता के पास ऐसी शक्ति है। तो गांव वालों के लोगों की आस्था है और ये भगवान की शक्ति भी है। जैसे पुजारी जी के पास अगर बारिश नहीं आ रही काफ़ी दिनों से तो दे देते हैं, देवता के भेंट स्वरूप देता है क्या, पर वो पुजारी जी से कहते प्रार्थना करते कि देवता से बारिश मांगो। तो जैसे पुजारी जी प्रार्थना करते हैं तो लोग देवता के भगवान के लोगों की आस्था है, देवताओं भगवान के शक्ति भी है, बारिश आ भी जाती है। जैसे बारिश लगी है काफ़ी और भगवान की शक्ति है, ऐसा ही। जी। तो एक स्टोरी हमने ये भी सुनी है कि जो कृतिनगर और श्रीनगर का विभाजन है, जी। वो भी कुछ यहीं इसी स्टोरी से रिलेटेड है, तो आप उस स्टोरी को बता सकते हैं हमें? ये भी बहुत पुरानी कथा है। हमने भी मतलब ऐसे ही बूढ़े बुजुर्गों से अपने पूर्वजों से ही सुना है कि मतलब एक समय काफ़ी पहले की बात था, जब राजतंत्र था, टिहरी में हमारा राजा बैठता था। तो बारिश काफ़ी दिनों तक बारिश नहीं आई, लोग तड़प रहे थे धूप से। तो उस समय मतलब राजा ने आदेश दिया कि जितने भी भक्त हैं, चाहे देवी देवता के जिस चीज़ के भी भक्त हैं, तो उनको श्रीनगर में बुलाया गया। तो सारे सब वहाँ हाजिर हो गए। तो सबसे बोला कि भाई बोलो क्या होगा, बारिश मांगो, बारिश का क्या होगा। तो कुछ नहीं हो पाया। तो हमारे यहाँ मैदुनी ग्राम से एक जैसे खाका देवता का जो वो कहते हैं उनको मतलब पासवा, तो वो भी गए थे। बहुत गरीब आदमी थे, फटे फूटे कपड़े थे, बहुत गरीब थे, वो भी चला गई, वो भी बैठ गया वहाँ पे। तो कोई मतलब सब ने अपना अपना जो करना था किया, बारिश नहीं आ पाई। तो लास्ट में जो वो गरीब बुजुर्ग था वो भी गया, सब ने उनके हंसी कहते हैं कि उनके हंसी किया कि बोला कि एक ये भी आया है भाई। तो सब ने बोला कि अब यही निकालेगा बारिश, सब उसको मजाक उड़ा थे। तो उसने बोला कि भाई बारिश तो आ जाएगी, तो मेरे लिए थोड़ा तंबाकू दे दो। तो उनने बोला कि भाई दे दिया, तंबाकू दे दिया। उसने बोला भाई ऐसा है कि तुम जो भी बाहर अपने आप सामान पड़ा है, बर्तन पड़ा है, उसको अंदर संभाल लो, बारिश आने वाली है। तो वो सब बोले कि भाई बारिश तो आ जाएगी, तो हमारे चिंता क्यों कर रहा, बर्तनों की चिंता, सामान की चिंता क्यों कर रहा, बारिश तो आ जाए। तो उसने मतलब तंबाकू जैसे उसमें भरा कटोरी में, तो ऐसे 4 दिशाओं में फूंक मार के तंबाकू वो करके, तो थोड़ी देर में ऐसे वो चारों तरफ से बादल आ गए, घने बादल। तो श्रीनगर में इतनी बारिश होगी कि पूरा श्रीनगर तो बह गया, वो 2 भागों में बांट गया, कृतिनगर और श्रीनगर। जी जी। ये मान्यता मानी जाती है, ये कहा जाता है। तो और ये खाकरा देवता के पुजारी हैं, और इसकी हिस्ट्री इनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कोई नहीं जानता है। तो आगे की कहानी हम आगे दिखाएंगे आपको कि कैसे इसका जोग्राफिकल एरिया कैसा है और हम किस तरीके से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। सो